और जगत कल्याण के लिए जिन्होंने है देह धारण की है, ऐसे परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य छुल्लक तरह के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, जिज्ञासा तो मेरी आपके चरणों में सर रखते ही पूरी हो जाती है, कोई जिज्ञासा शेष रहती ही नहीं है। लेकिन विजय भाई का आदेश है कि कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा, तो महाराज श्री, मैं जिज्ञासा के पहले इतना ही कहना चाहता हूं कि थुवंजी अतिशय क्षेत्र पाला साय ने सैकड़ों वर्ष पूर्व निर्मित किया था, लेकिन शायद इस क्षेत्र को सुधा सागर जी के पावन चरणों की आवश्यकता थी कि कब सुधा सागर जी के चरण पड़े और ये भूमि पवित्र हो। महाराज श्री, आज से 13 साल पहले 2012 में आप जब इस क्षेत्र में आए थे और आपके जाने के बाद आपके मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का चौमुखी विकास आज आप यहाँ आकर देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि शायद आपको बहुत आत्मसंतोष हुआ होगा। और मैं देश भर के जैन बंधुओं से, जैनेतर बंधुओं से भी कहना चाहता हूं कि आप थुवन क्षेत्र में आए, थुवन क्षेत्र का विकास देखें। आपके छोटे मोटे कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम, ब्याह शादी के कार्यक्रम के लिए भी आप सबको हम आमंत्रित करते हैं कि आप एक बार थुवन क्षेत्र आकर देखें, और आपको मन चाही सुविधा के साथ साथ प्रभु के दर्शन भी यहाँ उपलब्ध होते हैं। मुनि श्री, आपकी पारखी निगाह जब 2012 में इस क्षेत्र में पड़ी और मात्र गेट वगैरह जो वास्तु दोष थे वो दूर करने के बाद महाराज श्री इस क्षेत्र का विकास आपने देखा। और आपकी पारखी निगाह से महाराज जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि ये टिंगू ब्रदर्स जो है, अरविंद भाई और अशोक भाई, देखने में तो सामान्य से आपको नजर आते हैं, लेकिन इनकी प्रतिभा को आपकी पारखी निगाह ने देखा, और वास्तव में इन दोनों भाइयों ने, पूरी कमेटी ने और सभी सदस्यगणों ने इस क्षेत्र के विकास के लिए खून पसीना एक कर दिया। महाराज जी, अशोक को आप सिर्फ एक आशीर्वाद दे दें कि ये कोई भी बात की प्रतिक्रिया इतने जल्दी कर देता है महाराज जी, बगैर सोचे समझे जो इसके मुंह में आता है कह देता है। तो महाराज जी, इसको आशीर्वाद दें, पूरी कमेटी को आशीर्वाद दें। और महाराज जी, जिज्ञासा मैं रखना तो नहीं चाहता, फिर भी मेरे मन में आ रहा है कि महाराज श्री, आजकल ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है और धार्मिक कार्यक्रम भी ऑनलाइन बहुत होने लगे हैं। पूजा हो, अभिषेक हो, शांति धारा हो, सब ऑनलाइन की प्रक्रियाएं चल रही हैं, और सब टीवियों में इस तरह के विज्ञापन भी आते हैं कि हमारे क्षेत्र में शांति धारा के 5,000 लगेंगे, इस क्षेत्र में 51,000 की राशि है, इस क्षेत्र में 21,000 की राशि है। तो महाराज श्री, मेरे मन में कभी कभी प्रश्न उठता है कि मैंने ऑनलाइन राशि तो भेज दी, अब मेरे बदले में पंडित जी पूजा कर रहे हैं, पंडित जी अभिषेक कर रहे हैं, पंडित जी शांति धारा कर रहे हैं। तो महाराज जी, क्या उसका हम लोगों को सिर्फ पैसा देने से ही और पैसे की भी क्वांटिटी कम ज्यादा होने से क्या हमारे परिणामों में क्या पुण्य हम प्राप्त कर सकते हैं, या इसमें कुछ सुधार हो सकता है? इस जिज्ञासा के लिए महाराज श्री आपसे अनुरोध है। नमोस्तु नमोस्तु। थुवंजी विकास से संतुष्ट तो हूं, लेकिन अभी
मैंने कहा ना, जिस ऊंचाई पर मैं देखना चाहता हूं उस ऊंचाई पर देखने के बाद मैं प्रसन्न होऊंगा, अभी संतुष्ट हूं। और मैंने जो कल्पना कर ली है वह नियम रूप से एक दिन वह भी पूरी होगी। जहां तक तुमने टिंगू की बात कही, मैं किसी को सुधारता नहीं हूं, क्योंकि हमारे पास हर व्यक्ति के लायक कोई ना कोई फाइल है। वो जैसा व्यक्ति आता है मैं उसी से काम लेना शुरू कर दो, क्योंकि इस संसार में सब प्रकार के व्यक्ति चाहिए। सारे लोग गांधी जी बन जाएंगे तो देश नहीं सुधरेगा, और सारे लोग सुभाष चंद्र बोस बन जाएंगे तो देश नहीं सुधरेगा। सुभाष चंद्र बोस भी चाहिए और गांधी भी चाहिए, सब प्रकार की नीतियां चाहिए है। नेचर होता है अपना अपना, और उसके अनुसार कार्य करते हैं, कार्य कर रहे हैं सभी लोग। मैंने कहा ना, अशोकनगर का तो कोई भी बच्चा भी है तो भी वह मुझे योग्य ही दिखता है, अयोग्य कोई दिखता ही नहीं। अयोग्यता का मैं कभी मूल्यांकन नहीं कर पाता, क्योंकि ये लोग सब जहाँ समर्पण हो जाता है वहाँ सारी अयोग्यताएं खत्म हो जाती हैं, और समर्पण ही सबसे बड़ी योग्यता हो जाती है। सारी योग्यताएं समर्पण में खत्म है, सारे अपराध समर्पण में खत्म है। हमारे धर्मों में यही आया, कितनी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, उसने समर्पण कर दिया, सारी अयोग्यताएं खत्म हो गई। तो कोई भी अयोग्यता हो, सबसे बड़ा गुण जो है आपकी कमेटी में, आपकी समाज में जो समर्पण का गुण है, उस समर्पण का परिणाम ये है कि आज थोबन जी को आप लोग विकसित क्षेत्रों में ले रहे हैं। नहीं तो ये तो चिंतनीय क्षेत्रों में था, चिंतनीय क्षेत्रों में था कि इसका क्या होगा। आज विकसित क्षेत्र में आ गया है, ये समर्पण की भाषा है, समर्पण। दूसरा, जहां तक ऑनलाइन का सवाल है, युग के अनुसार बहना पड़ता है। आज यदि हम ऑनलाइन को खत्म कर देंगे तो युग ऑनलाइन का है, हम इतने पीछे हो जाएंगे कि शायद तुम्हारा कोई पूछने वाला भी नहीं रहेगा कि तुम दुनिया में हो कि नहीं। हम दुनिया को नहीं बदल सकते ऑनलाइन। अब रही बात कौन करा रहा है कौन नहीं कर रहा है, तो हमारे यहाँ जब कृत नहीं कर पाते हैं, तो यदि तुमने कराया है, मकान तुम बनाते हो या मिस्त्री बनाता है? मकान मिस्त्री बनाता है ना। तुम मिस्त्री को पैसे ही देते हो ना, लेकिन मकान पर नाम किसका लिखा जाता है? तुमने उस मकान में क्या किया है बताओ। बजरी किसने उठाई, ईंटें किसने उठाई, चुनाई किसने की, तुमने क्या किया? मार पैसे ही दिया है ना। पैसा देने पर पसीना उसका है, पैसा तुम्हारा है, मकान का मालिक कौन है? बोलो। बस यही स्थिति यहां है कि पूजा पुजारी कर रहा है, शांति धारा पुजारी कर रहा है, सब उसने किया है, पैसा किसका है? तो वो शांति धारा का मालिक कौन है? सुभाष एडवोकेट। और इसमें कोई अंतर हो तो बता दीजिए आप। आपके मकान में तुमने कुछ भी नहीं किया है, मात्र पेमेंट किया है, निर्देशन दिया है। वो मिस्त्री, यदि आप निर्देश नहीं देते तो क्या वो मिस्त्री बनाता? तो आपने ऑनलाइन उसको दिया, वो मिस्त्री के समान है, पुजारी। वो तुम्हारे आदेश का पालन कर रहा है, उस पर आपने। अब राशि कम और बढ़ का सवाल है, तो वो तो अच्छा मिस्त्री लाओगे तो वो थोड़ा पैसा ज्यादा लेगा, कम मिस्त्री लाओगे तो बढ़िया होगा, और हमसे कराओगे तो और बाबाजी मुश्किल हो जाएगा। वो तो देखो सीधी हाथ है। वही चाय हाथ ठेला पे पियो बाबू, वही चाय 7 स्टार में पियो तो कुछ फर्क नहीं होता। तो ये होटलें 7 स्टार क्यों चलती? सब ठेलों पे हाथ चाय पी रहे होते। हाथ ठेले की चाय और एक 7 स्टार होटल की चाय में, दोनों चाय में क्या अंतर है? शायद कोई अंतर ना हो, लेकिन आनंद में क्या अंतर है?
आनंद में क्या अंतर। और वहां तुमने 500 रुपया दिए और ये बेचारे ने शायद 5 रुपए में। अब 5 रुपए में और 500 रुपए में चाय में कोई अंतर नहीं है, लेकिन आनंद में अंतर आता है। इसी प्रकार दान मूल्यांकन से नहीं आंका जाता, तुमने उसका मूल्य कितना आंका है, उसी शांति धारा को मूल्य तुमने कितना आंका है। 100 रुपया, लाख रुपया, अनमोल कुछ नहीं। शांति धारा मैं करूंगा, बोली कितनी, बोले जितनी चाय रखना हो रख लो। अब उसको जो मूल्य मिलेगा, उसने शांति धारा को अनमोल कर दिया, तो उसको पुण्य भी अनमोल मिलेगा। जिसने कह दिया ये कोई लूट बची है क्या, 50 रुपए में करना हो तो कर दो, तो उसको 50 रुपए का ही मिलेगा। बस यही मानना, हाथ ठेले की चाय और 7 स्टार की चाय, चाय वही है, अंतर कितना है। पैसे में तुम्हारे अकेला तुमने पेमेंट किया है और मकान पर नाम लिखा है सुभाष एडवोकेट का मकान। मिस्त्री किसे क्लेम करवाऊं, मिस्त्री कहता साहब मैंने पसीना बहाया है, बेलदार कहता साहब मैंने पसीना बहाया है, लेकिन बेलदार का कहीं नाम भी नहीं। ऐसे ही होता है कृत कार्यत और अनुमोदना। यदि वो हमारे नाम से कर रहा है तो बराबर वो पुण्य का खाता उसके नाम से जाएगा जिसके नाम से वह किया जा रहा है। यदि ऐसा नहीं होता तो भावनाएं खत्म हो जाएंगी। सुभाष जी, मरीज अस्पताल में पड़ा है और घर के सदस्य मंदिर में जाकर विधान कर रहे हैं, वो तो कामा में पड़ा है, वो तो ऑपरेशन की हालत में है और ये माला फेर रहा है। हमारे भारत देश में ऐसा होता है कि नहीं? घर का एक सदस्य अस्पताल में पड़ा है, 6 दशरथ मंदिर में विधान कर रहा है, शांत जा रहा है। मान लो कोई साधु को कोई बीमारी हो जाए, कोई तुम्हें दुर्घटना सुनो, तो अपन सब कहते भैया सब पाठ करो उनके स्वास्थ्य के लिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर तो सारा संसार खत्म हो जाएगा, भाईचारा खत्म, भावनाएं खत्म, एक दूसरे की भावनाओं का प्रभाव बराबर पड़ता है। यहां हम भावनाएं भा रहे हैं किसी के लिए, इतनी ताकत है शांति धारा में। आपका ऑपरेशन बंबई में हो रहा है और उसके परिवार के लोग यहाँ शांति धारा कर रहे हैं। यहाँ का पूरा ऑनलाइन जा रहा सिस्टम उसके पास, और वहाँ डॉक्टर शरीर का इलाज कर रहा है और शांति धारा कर्मों का इलाज कर रही है, और दोनों मिलकर के बाहर आ जाएगी। भावनाओं का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। भावना ही खत्म हो जाएंगी तो कुछ नहीं होगा। कौन कर रहा है सवाल इसका नहीं है, सवाल भावना किसकी है। कर कौन रहा है उसका कोई मतलब नहीं हमारे यहाँ, भावना किसकी है। जैसे हमने कहा भले मिस्त्री मेहनत कर रहा है लेकिन भावना किसकी है, मालिक की, तो मालिक के खाते पे जाएगा। आपके युग मेरे पास उदाहरण तुरंत आ जाता है, क्योंकि तुम लोग धन के वकील हो और हम धर्म के वकील हैं। हम तो जिज्ञासा रखेंगे श्री संजय जी, श्री मुन्ना भैया, और अगली जिज्ञासा होगी श्री अशोक जी रघुवंशी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा पूरी तरह से आपने शांत की, आपके प्रति कृतज्ञ हूं। और महाराज जी क्षेत्र के बारे में मैं बिल्कुल आपको हृदय से आश्वस्त करना चाहता हूं कि 12 साल आपकी अनुपस्थिति में आज विकास से जितना आप संतुष्ट हैं, जब आप यहाँ उपस्थित हैं महाराज जी, और लगभग सोनार में पंचकल्याण के बाद भी यहाँ आपका मार्गदर्शन रहेगा, तो आप महाराज जी जब भी यहाँ से बिहार करेंगे आप निश्चिंत होकर धुओं क्षेत्र के लिए आपकी जो मार्गदर्शन रहेगा, आपका जो आशीर्वाद रहेगा, उसके लिए हम सभी क्षेत्रवासी बहुत बहुत आभारी रहेंगे। बहुत बहुत नमस्ते महाराज जी, नमस्ते।